बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नमाज ईद अदा करने का तरीका। काफ़ी दोस्तों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका समझा दें, क्योंकि ये जो नमाज़ है ये साल के बाद पढ़ी जाती है और इस नमाज को पढ़ने का जो तरीका है वो बाकी नमाज़ों से काफ़ी हटकर है। ईद की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, जिन तकबीरात को कहते वक्त बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें मालूम नहीं होता कि किस तकबीर पर हाथों को बांधना है और किस तकबीर पर हाथों को छोड़ना है। और इसी चीज़ को देखने के लिए वो अपने लेफ़्ट और राइट खड़े लोगों को कॉपी कर रहा होता है और उसे मालूम नहीं होता कि जिनकी वो कॉपी कर रहा है उन्हें खुद मालूम नहीं है कि किस तकबीर पर हाथों को बांधना है और किस तकबीर पर हाथों को छोड़ना है। वो इसे देखकर कॉपी कर रहे होते हैं, ये उनको देखकर कॉपी कर रहा होता है, तो इस तरीके से नमाज ख़राब हो जाती है। ईद की जो नमाज है इसमें और बाकी नमाज़ों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक फ़र्क तो ये है कि जिस तरह बाकी नमाज़ों में पहले अज़ान कही जाती है, यानी फ़जर की नमाज़ हो, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये जुमअतुल मुबारक की नमाज़ हो, इन तमाम नमाज़ों से पहले जो है अज़ान कहना ज़रूरी है, अज़ान कही जाती है। लेकिन ईद की नमाज़ में ये फ़र्क है कि इसके लिए अज़ान नहीं कही जाती। एक फ़र्क तो ये है। दूसरा फ़र्क क्या है? दूसरा फ़र्क ये है कि जिस तरह बाकी नमाज की जमात के लिए, बाकी नमाज़ों की जमात के लिए जमात से पहले अकामत कही जाती है, अकामत पढ़ी जाती है, यानी ज़ोहर की हो, मगरिब हो, इशा हो, फ़जर हो या फिर जुमअतुल मुबारक की नमाज की जब जमात होती है तो पहले अकामत पढ़ी जाती है। लेकिन ईद की नमाज के लिए अकामत भी नहीं पढ़ी जाती। दूसरा फ़र्क तो ये हो गया। तीसरा फ़र्क क्या है? तीसरा फ़र्क ये है कि जिस तरह हम जुमे की नमाज़ अदा करते हैं तो जुमे की नमाज़ अदा करने से पहले इमाम साहब खुतबा इरशाद फरमाते हैं, पहले खुतबा पढ़ा जाता है, उसके बाद जो है फिर जुमे की नमाज़ हमें पढ़ाई जाती है। लेकिन ईद की नमाज़ में ये फ़र्क है कि इसकी नमाज पहले पढ़ी जाती है और ख़ुतबा जो है बाद में पढ़ा जाता है। ये तीसरा फ़र्क हो गया। चौथा फ़र्क क्या है? चौथा फ़र्क ये है कि इस नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें कही जाती हैं, जिन तकबीरात को समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तकबीर पर हाथों को छोड़ना है और किस तकबीर पर हाथों को जो है वो बांधना है। यहाँ पर आकर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। यही तकबीरात को समझाने और ईद की नमाज का तरीका मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो समझें कि ईद की नमाज की नीयत कैसे करनी है। तो देखें, नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। जब आप घर से तैयार होकर वज़ू करके कपड़े पहनकर ईदगाह की तरफ चले थे तो आपके दिल में क्या इरादा था कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, ईद की नमाज़ अदा करने जा रहा हूँ, तो ये आपकी नीयत हो गई। या फिर आप ईदगाह में पहुँच गए, पहुँचने के बाद जब इमाम साहब ने जो है जमात कराना शुरू की, आप भी खड़े हो गए नमाज के लिए, तो आपके दिल में उस वक़्त क्या इरादा था? क्या ये इरादा था कि ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहा हूँ? बल्कि नहीं, इरादा यही था दिल के अंदर कि मैं ईद की नमाज़ पढ़ रहा हूँ। तो यही दिल का जो पुख्ता इरादा है इसे ही नीयत कहते हैं। लेकिन उलमा बयान फरमाते हैं कि अगर ज़ुबान से नीयत कर ली जाए तो ये मुस्तहब है, बेहतर है। अगर कोई ज़ुबान से ना भी करे तो तब भी उसकी नमाज हो जाएगी। नीयत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। अब अगर कोई ज़ुबान से नीयत करना चाहे तो वह किस तरीके से करेगा, ये भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा देता हूँ। देखें, अगर ज़ुबान से नीयत करना चाहें तो नीयत करने का तरीका ये है कि मैं नीयत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल फितर की, ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के मुँह तरफ मेरा काबे शरीफ के, पीछे इस इमाम के। ये नीयत है। मुख्तसर कलिमात मैंने कहे हैं। ये नीयत इस तरीके से अगर ज़ुबान से करना चाहें, अगर ज़ुबान से कोई नहीं भी करता तो दिल का इरादा ही नीयत है। अगर वो ज़ुबान से ना करेगा तो ये नहीं कि उसकी नमाज नहीं होगी, नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर ज़ुबान से कह लेगा तो ये बेहतर है, मुस्तहब है। अब जो है नमाज़ पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, नमाज शुरू हो गई। इमाम साहब ने हाथों को कानों तक बुलंद किया और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लिया। अब आपने भी इमाम की इक़्तिदा करते हुए हाथों को कानों तक बुलंद करना है और अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को बांध लेना है। उसके बाद जो तकबीरें कही जाएंगी, यहाँ पर आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। तवज्जो से मेरी बात सुनिएगा। एक तकबीर हो गई, हाथ बांध लिए, सना पढ़ी जाएगी। इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, आप भी सना पढ़ेंगे। उसके बाद फिर दूसरी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, हाथों को कानों तक बुलंद करेंगे, अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर जो है हाथों को सीधा छोड़ देंगे, स्ट्रेट। अब हाथों को बांधेंगे नहीं, अब हाथ बांधने नहीं है। ये दूसरी तकबीर है। पहली तकबीर पर हाथ बांधे थे, सना पड़ी थी।
दूसरी तकबीर कहते हुए हाथों को छोड़ देना है। अब तीसरी तकबीर कही जाएगी, अल्लाहु अकबर। अब भी हाथों को बांधना नहीं है, अब भी हाथों को सीधा स्ट्रेट छोड़ देना है, अब भी हाथों को नहीं बांधना। ये 3 तकबीर हो गई। उसके बाद चौथी तकबीर इमाम साहब कहेंगे, अल्लाहु अकबर। अब हाथों को छोड़ना नहीं है, अब चौथी तकबीर पर हाथों को बांध लेना है। अब यहाँ पर मैं आसान कर देता हूँ। देखें, पहली तकबीर पर हाथ बांध लिए, सना पढ़ी हमने, सना पढ़ने के बाद फिर दूसरी तकबीर इमाम साहब ने कही, उस पर हाथ छोड़ दिए। फिर तीसरी तकबीर कही, उस पर भी हाथ छोड़ दिए। फिर चौथी तकबीर जब इमाम साहब ने अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधे, हमने भी हाथों को बांध लेना है। उसके बाद इमाम साहब जो है सूरह फातिहा पढ़ेंगे, औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर कोई सी भी सूरत मिलाएंगे, सूरत मिलाने के बाद फिर रुकू करेंगे अल्लाहु अकबर कहकर, फिर इस तरह से दोनों सजदे अदा किए जाएंगे। ये एक रकत मुकम्मल हो जाएगी इस तरीके से। उसके बाद दूसरी रकत शुरू होगी। अब इमाम साहब जो है बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, उसके बाद जो है कोई सी भी सूरत मिलाएंगे। आप खामोशी के साथ पीछे खड़े रहेंगे, आपको ना सूरह फातिहा पढ़नी है ना कोई सूरत मिलानी है। आप खामोशी से इमाम की किरात को सुनेंगे। जब इमाम साहब सूरत फातिहा के बाद कोई सूरत मिला लेंगे, उसके बाद इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को कानों तक बुलंद करेंगे। आपने भी हाथों को कानों तक बुलंद करते हुए अल्लाहु अकबर कहते हुए एक तकबीर कहनी है, अल्लाहु अकबर। अब हाथों को बांधना नहीं है, छोड़ देना है। अब दूसरी रकत की तकबीरें समझ रहे हैं आप कि दूसरी तकबीर में, दूसरी रकत में जो तकबीरें कही जाएंगी ये सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद कही जा रही हैं। अब एक तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया, दूसरी तकबीर पर अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया, तीसरी तकबीर पर भी हाथों को अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया। ये 3 तकबीर होगी, यानी किरात के बाद दूसरी रकत में 3 दफ़ा हाथों को छोड़ देना है। 3 तकबीर होंगी, तीनों दफ़ा जो है हाथों को छोड़ देना है। अल्लाहु अकबर, हाथों को छोड़ दिया, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया, अल्लाहु अकबर कहते हुए हाथों को छोड़ दिया। ये 3 तकबीर होगी। अब चौथी मरतबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहेंगे। अब ना हाथों को कानों तक बुलंद करना है और ना ही जो है हाथों को छोड़ना है, बल्कि जैसे ही अल्लाहु अकबर कहेंगे हाथ जो छोड़े हुए होंगे वहीं पर जो है रुकू में चले जाएंगे। ये 4 तकबीरें होंगी, यानी 3 तकबीरें पहले हमने बताई आपको और 3 तकबीरें इस रकत में हो जाएंगी। ये 6 ज़ायद तकबीरें जो ईद की नमाज में कही जाती हैं उनका तरीका मैंने आपके सामने बयान किया। उसके बाद फिर रुकू होगा, रुकू के बाद जो है फिर सजदा, उसके बाद जो है कादा में बैठेंगे, अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ, जिस तरह बाकी नमाज़ें जो है ख़त्म की जाती हैं इसी तरह नमाज को मुकम्मल कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ये ईद नमाज पढ़ने का तरीका है। उसके बाद फिर इमाम साहब जो खुतबा इरशाद फरमाएंगे, खुतबे के बाद फिर दुआ की जाएगी। ये ईद नमाज पढ़ने का मैंने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कि किस तरीके से तकबीरात कही जाएंगी, किस तकबीर पर जो है हाथ छोड़ा जाएगा, किस तकबीर पर जो है हाथों को बांधेंगे, पहली तकबीरें कब होगी, दूसरी तकबीरें किरात के बाद होंगी, मैंने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की बात समझने और समझ कर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।